आज विशेष मौके पर विशेष कामना लेके आपके सामने हूँ। आज का त्यौहार है विजयदशमी। जिस दिन विजय हुई, किसकी विजय हुई? सत्य की असत्य पर विजय हुई, अच्छाई की बुराई में विजय हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में आपको कुछ कहना चाहती हूँ। पूरा देश हजारों सालों से रावण को जला रहा है। हम करोड़ों लोग हजारों वर्षों से रावण को जला रहे हैं, लेकिन रावण तो मरा नहीं। और हर बार ये भ्रम हो जाता है कि रावण मर गया। रावण नहीं मरा, अभी भीतर का रावण जिंदा है। जब तक भीतर का रावण नहीं मरेगा तब तक हमें बाहर के रावण को चाहे हजारों वर्षों तक जला लो, कभी नहीं मरेगा। जब असली चोर की जगह नकली चोर पकड़ में आता है तो सबसे बड़ी क्षति हमें ये होती है कि असली चोर की तलाश खत्म हो जाती है। हजारों सालों से जिस रावण को जलाया जा रहा है, जलाकर कहते हैं वाह क्या जला है, जल गई बुराई। अरे ये तो बाहर की घटना है, लेकिन जिसकी वजह से हजारों वर्षों से जलाया जा रहा है उसका कारण तो जानते, उस वजह को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट तो करते। कहते हैं ना कि यदि किसी एक इंसान को छू जाने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन जिसे हम छू पा रहे हैं उसकी दुनिया तो बदल सकती है। दोस्तों, बेटी और माँ की इज्जत कीजिए, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि यह साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है। विजयदशमी में हमें सीखना होगा कि रावण क्यों जल रहा है। और हम अभागे हजारों सालों से रावण को जलते हुए देखते आ रहे हैं, लेकिन यह मैसेज हम नहीं ले पाए कि वो किस वजह से जल रहा है, किस कारण से जल रहा है। रावण का पहला सिर जलते हुए हमें क्या मैसेज दे रहा है कि जिस बुराई से मैं जल रहा हूँ, जिसके कारण मुझे जलाया जा रहा है, उसे तो आप देखिए। यानी वो बुराई है पहली काम वासना, कि काम वासना यदि रावण को नहीं होती सीता मैया के प्रति, तो वो अपने आप को नियंत्रण में रखता, अपने आप में नियंत्रण पा लेता, अपनी इंद्रियों को बस में रखता, तो उसे नहीं जलना पड़ता। दोस्तों, इतना बड़ा पराक्रमी वीर योद्धा, जिस इतनी बड़ी सेना का मालिक, इतना बड़ा विद्वान, 4 वेदों का ज्ञाता, और अपनी भूमि पर ही धुआं धुआं जल रहा है, तो सोचिए हम जैसे लोग उनके सामने क्या हैं। तो हमें अपनी अंदर की बुराइयों को जलाना होगा, हमें अपने आप में नियंत्रण रखना होगा, नियंत्रण पाना होगा। अपनी इंद्रियों को बस में रखकर हम इस बुराई से विजय पा सकते हैं। और हमारे शरीर में ऊर्जा तो है, ऊर्जा है, वो कहीं भी पॉजिटिव में बहेगी या नेगेटिव में। पॉजिटिव में बही यदि हमें सही गाइडेंस मिल गया, सही निर्देशन मिल गया, सही जगह में यदि ऊर्जा बह रही है, तो हमारा जीवन उत्कर्ष की ओर जाएगा। और नेगेटिव में बहा, जैसे काम वासना में, तो हमारा मन और जैसे रावण जल रहा है ऐसे और इच्छाएं बढ़ते जाएंगी और रावण की तरह हमें भी जलना होगा। तो दोस्तों, हम अपने आप में नियंत्रण रखें, अपनी इंद्रियों को बस में रखें, और यही सबसे अच्छा उपाय है कि अपने आप पर नियंत्रण, काबू पा लें, तभी हमारी बुराई में जीत होगी। और दूसरा बिंदु है नशा। दूसरा सिर जलते हुए क्या मैसेज दे रहा है? रावण चीख चीख कर कह रहा है कि अरे मुझे तो जला रहे हो, नशे में हो, पर जान तो लो कि मैं कैसे जल रहा हूँ। यानी तुम लोग जीते जी नशे में जल रहे हो, मैं तो जल ही रहा हूँ, लेकिन तुम जीते जी नशे में जल रहे हो। तो कारण तो जानो। आज लोग कोई जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई सपने नहीं हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लक्ष्य नहीं है, तो वो ऐसे लोग नशा पाल लेते हैं और वे नशा के गुलाम हो जाते हैं, चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पाते। इसलिए उन्हें मतलब यदि वो सपना देखना शुरू कर दें, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखें, तो उन्हें नशे की लत ही न लगे। तो रावण वही कह रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि तुम लोग मुझे नशे में जला रहे हो, लेकिन खुद नशे में जल रहे हो। तो जब तक इस बुराई को नहीं जलाओगे तो विजय प्राप्त नहीं। रावण का तीसरा सिर
जलते हुए हमें क्या मैसेज दे रहा है कि सिर्फ अच्छाई को जीतने की वजह से, अच्छाई को नीचे दिखाने की वजह से रावण को कितना क्रोध आता था। तीसरा बिंदु रावण का क्रोध था, यानी वो कितना गुस्सा होता था। उसने न जाने कितने अपनी सेना को ख़त्म कर दिया, अपने परिवार को ख़त्म कर दिया, कितनी हानि, कितना नुकसान हुआ क्रोध की वजह से। लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ और अंत में क्या हुआ, रावण को जलना ही पड़ा। तो हम अपने क्रोध रूपी क्रोध को अंदर ना पनपने दें और इसे जलाना होगा। इस विजयदशमी में हम संकल्प लें कि हम क्रोध को जला के रहेंगे, इस बुराई को हम जड़ से खत्म कर देंगे। मैं संदेश देता है कि छल कपट किया था रावण ने सीता जी के साथ, राम भगवान लक्ष्मण के साथ छल कपट व्यवहार किया। जो दूसरों के साथ छल कपट करता है वो खुद को धोखा दे रहा होता है। यदि हमने किसी को वचन दिया है तो हम अपने वचन को निभाएं, उसे तोड़े ना। और आज का इंसान छल कपट करके, धोखा दे के अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बहुत ज्ञानी समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है। सुनो, रावण से ज़्यादा बुद्धि नहीं है। जब रावण को जलना पड़ा तो हमें जलना ही पड़ेगा जब हम छल कपट करें। हम आज ही संकल्प लें कि हमें छल कपट, द्वेष जैसी बुराइयों को हम नष्ट कर दें, खत्म कर दें, इन्हें जड़ से हटा दें। तभी हमारे अंदर का रावण समाप्त होगा, खत्म होगा। जब यह जड़ को खत्म करेंगे तभी हमें अपने आप पर विजय प्राप्त होगी। अगला मैसेज है, अगला बिंदु, रावण ने राम, सीता और लक्ष्मण को अमानवीय व्यवहार से देखा था और इसलिए वो जल रहा है। आज का मनुष्य यदि मानव को मारने लगे, एक दूसरे को देख ना सके, ऐसी भावना अंदर जगा ले, तो रावण से पहले जलने की तैयारी है, समझ लो। तो हम सभी यह जान लें कि सभी इंसान में ईश्वर का रूप है और हम ऐसे भाव से उन्हें देखें और हमारा ऐसा नज़रिया हो, तभी हम मानव हैं, मनुष्य हैं और मनुष्य के काम आता है। नहीं तो फिर रावण जैसे जलना ही पड़ेगा। जिस बुराई की वजह से मैं जला हूँ वह है आलस। आप अपनी एक एक मिनट की कीमत समझो। एक मिनट भी आपके लिए कितना कीमती है। हो सकता है जितना बीत गई उससे आगे और उतना बचा है कि नहीं, इसलिए अपने एक एक मिनट का उपयोग करो और अपने हर मिनट को सदुपयोग में लाओ। यदि आलस्य करोगे तो रावण की तरह जलना होगा, क्योंकि रावण जब लंका जल रही थी तो वह आलस कर गया, राम जी के पास नहीं गया। तो हमें अपने आलस्य को जलाना होगा, अपनी बुराई को जलाना होगा। दोस्तों, मैसेज है कि अन्याय करना, यदि हमने शुरू से ही छोटी छोटी चीज़ों में अन्याय करना शुरू कर दिए तो वो एक दिन बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं। जैसे रावण के साथ हुआ कि हमें हमेशा न्याय का साथ देना है, न्याय करना है और अन्याय ना करें। अन्याय करेंगे तो हमें रावण की तरह जलना ही होगा। उन्होंने जैसे ही सीता जी को देखा, रामचंद्र जी की पत्नी को देखा और ईर्ष्या होने लगी, अरे रामचंद्र जी की इतनी सुंदर पत्नी है, मेरी नहीं है, ऐसे मन में भाव आया, ईर्ष्या से जल उठा। और हम चाहे दूसरों की खुशी में यदि ईर्ष्या हमें होने लगी, दूसरों की कामयाबी में हमें ईर्ष्या होने लगी, दूसरों की अच्छाई में हमें ईर्ष्या होने लगी, तो समझो हमारा विनाश नज़दीक है। हमें यह पता हो कि हमारा जीवन कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। हमें कल का परिणाम आज मिल रहा है, आज का कल मिलना निश्चित है। यदि इस चीज़ की खबर हो गई तो इंसान अन्याय से डरेगा। हमें जीवन में अन्याय का त्याग करने की ताकत विजयदशमी हमें देती है। तो हम अन्याय का त्याग करें और न्याय का साथ दें। जो चीज़ें न्याय प्रिय हैं उनके साथ रहें, अच्छी हैं, सत्य हैं, शुद्ध हैं, ऐसी चीज़ों का हम अनुसरण करें जिससे हमारा अंतर्मन, हमारा तन मन, हमारी आत्मा पवित्र हो और हमें जीवन में
उन्नति कर सकें, ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। दोस्तों, और 10वां सिर हमें मैसेज देता है कि हम मतलब भोजन से संबंधित है कि हम जब भोजन करते हैं तो थाली में जूठा कितना छोड़ देते हैं, कई बार छोड़ के, और बाहर जैसे कि शादी विवाह में तो अक्सर होता है, इतना सारा बनता है और कितना भोजन बर्बाद होता है। हमारे देश में कितने सारे लोग भूखे सो जाते हैं जिन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता। तो यदि हमने थाली में छोड़ने का छोड़ा तो उससे भी हमें रावण की तरह ही एक दिन जलना होगा। हमें भोजन श्राप दे सकता है। तो यदि हम अपने अहंकार में रहे तो रावण जैसा हाल होगा, और यदि हमने धैर्य, संयम, आत्मबल धारण किए तो राम जैसे होंगे। जिस प्रकार राम को पूरी दुनिया, श्री राम जी को पूरी दुनिया पूजती है, पूरी दुनिया जानती है, इसी प्रकार हम अपने अहंकार को जला दें, अपनी बुराई को खत्म कर दें। हम खुद को कर इतना बुलंद कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मांगना ही है तो प्रेम भक्ति मांगें, मांगने की बजाय देना सीखें। दोस्तों, तभी हमारी ईश्वर में सच्ची आस्था होगी, तभी ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होगी। एक व्यक्ति दूसरों की इज्जत करता है क्योंकि वो खुद इज्जतदार है। जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करना अच्छी बात है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी का जीवन बदल जाए, किसी की बुरी आदतें छूट जाएं। तो दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।